आज की वीडियो में हम बार ग्राफ और हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जब क्वेश्चन दिया होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जाता है। तो बार ग्राफ में भी हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता है। तो वो आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ले लिया और मैं अब आपको बताऊंगी कि कैसे बार ग्राफ और हिस्टोग्राम बनाते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी दे रखा है और उनके नंबर्स दे रखे हैं 5, 7, 3 और 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5, 7, 3, 9 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे 3 है और सबसे ग्रेटर नंबर 9 है। तो हम यहाँ पर वाई एक्सिस पर 10 तक, मतलब 9 तो होना ही चाहिए, तो 10 तक अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10 का ले लिया। अब यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए पहला हमारे पास है ए हमारे पास है 5। तो हम यहाँ पर एक ए लेकर 5 तक की इस तरह से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से बी की वैल्यू 7 है, तो नेक्स्ट हम बी की वैल्यू लेकर अप टू 7 एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। फिर नेक्स्ट ओ आता है, ओ की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर हम अप टू 3 वैल्यू एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। और ए बी लास्ट जो ग्रुप है हमारा, वो हमारे पास कितना दे रखा है 9, तो वो अप टू 9 हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा बार ग्राफ रेडी हो जाएगा। बार ग्राफ में ये जो हमें ए बी ओ और ए बी की जो हमने रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि हमने थोड़ा थोड़ा गैप रखा है। तो जब भी हमें ग्राफ या बार ग्राफ बनाना हो तो हमारे लिए ये गैप रखना ज़रूरी होता है, जबकि हिस्टोग्राम में ये गैप नहीं होता। तो हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्लास साइज, टेलीमार्क्स और नंबर हमने पूरा ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर हमें 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20 क्लास इंटरवल गिवन है, वो हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया। 0 to 5, 5 to 10, इस तरह से अप टू 25 ले लिया। और यहाँ पे भी हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देख लेंगे। मिनिमम 4 है और मैक्सिमम 10 है, तो हमने यहाँ पे अप टू 12 ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे 0 to 5 में हमारे कितने हैं 7, तो 0 to 5 वाले में हम कितना ड्रॉ कर देंगे 7। यहाँ पर बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा। और 5 to 10 में कितना है 4, तो 5 to 10 में कितना आ जाएगा 4। इसी तरह से 10 to 15 में हमारा 10 है, तो 10 to 15 में हमारा जो रेक्टेंगल होगा वो अप टू 10 जाएगा। इसी तरह से 15 to 20 में 5 जाएगा, तो 15 to 20 में हमारा 5 जाएगा। तो ये बार ग्राफ और ये हिस्टोग्राम में डिफरेंस होता है कि बार ग्राफ में गैप आता है जबकि हिस्टोग्राम में गैप बिल्कुल नहीं आता। अब हमें अगर हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद पॉलीगन बोला जाए तो हम कैसे करेंगे, तो पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए हम जो हमने रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए होते हैं उनकी मिड वैल्यूज ले लेते हैं, मिड पॉइंट उस पर ड्रॉ कर देते हैं और उसको फिर हम डॉटेड मिला देते हैं, तो ये हमारा पॉलीगन बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें क्वेश्चन में डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें एक ईयर्स दिए हुए हैं 2000, 2001 अप टू 2005। इसमें हमें एक इन्वेस्टेड अमाउंट दे रखा और एक वैल्यू ऑफ सेल्स दे रखी है। हमें ये कहा गया है कि इस दोनों को लेकर डबल बार ग्राफ हमें एक ही जगह पे ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ में गैप होता है पहले, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 600 है, तो मैंने अप टू 700 ले लिया, थोड़ा सा ग्रेटर ले लिया। और यहाँ पर हमारे पास 2000 से लेकर 2005 है, वो मैंने एक्स एक्सिस पर ले लिया। अब हम डबल बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए पहले मैं ए, जिसे मैंने ए से डिनोट किया इन्वेस्टेड अमाउंट, उसको लेती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो 2000 की वैल्यू है उसकी मैंने मिड वैल्यू, 2001 की मिड वैल्यू, इस तरह से सब में ड्रॉ कर दी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 2000 में कितना दे रखा है 120, तो 2000 में हम 120 एक आइडियली 100 और 200 के बीच में ले लेंगे। ये हम पूरा ना लेकर हाफ वैल्यू लेंगे, जैसे मैंने इतनी वैल्यू लिखी है तो आधी, ताकि दूसरे का हम आधे में बना सकें। इसी तरह से 2001 में हमें 225 दे रखा है, तो हम यहाँ पर भी 225 का रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट 2002 में 375 है, तो यहाँ पर हमारा 375 ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 330, तो यहाँ पर हम 330 ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट 525 है, तो ये हमारा 525 ड्रॉ हो जाएगा। और लास्ट हमारा है 420, तो ये हम 420 ड्रॉ कर देंगे। ठीक है,
अब डबल बार ग्राफ है तो नेक्स्ट देखेंगे, अब हम बी की तरफ जाएंगे। बी में है वैल्यू ऑफ सेल्स 2000 में कितनी है 200, तो अब हम इसी को ही आगे क्या करेंगे, पूरा ड्रॉ करने के लिए 200 तक ले लेंगे, उससे नेक्स्ट 300 ले लेंगे, उससे नेक्स्ट 500 ले लेंगे, उससे नेक्स्ट 400 ले लेंगे और लास्ट नेक्स्ट 600 आ जाएगा और लास्ट हमारा आएगा 460। अब हम इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, ये हमारा ए है और ये बी है, तो बी वालों को हम क्या कर देंगे, थोड़ा थोड़ा शेडेड कर देंगे। और जब हम एंड में यहाँ पर बनाएंगे तो हम यहाँ पे ऐसे इंडिकेट कर देंगे 2 रेक्टेंगल्स लेकर, एक प्लेन और एक शेडेड, और प्लेन के आगे ए लिख देंगे और शेडेड के आगे बी लिख देंगे। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि जो हमने डबल बार ग्राफ बनाया है उसमें प्लेन वाला ए को डिनोट कर रहा है और शेडेड वाला बी को डिनोट कर रहा है।